चलो सब फॉर्मेट रेडी करेंगे। फॉर्मेट पे डेट देख लो, क्या है आपका? 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दो पार्टनर्स कौन है, रूचा एंड जूली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे। सबने फॉर्मेट रेडी कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमने देखा। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। दैट मीन्स इन लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो किया होगा? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल। तो हमने जो फॉर्मेट में बना दिया होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आया क्या? और फॉर्मेट पे हमने डेट भी डाल दिया होगा। फर्स्ट पढ़ के देखो, 31 मार्च 2019 डेट दिया हुआ है, तो सब पर आपको 31 मार्च 2019 लिख देना है। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट पर, ये तीन फॉर्मेट पे आपको डेट डालनी होती। चलो स्टार्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका रेडी हो गया होगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा कैसा है भाई, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज रिटर्न, यहाँ पे सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ये टार्ट का फॉर्मूला आपको लिख देना है। अच्छा, ये जो टी होता है वो दैट मीन्स वो ओल्ड होता है। टी फॉर ओल्ड। ए आया तो दैट मीन्स वो न्यू है। जहां जहां ए रहता है वो न्यू होता है, जहां टी होगा वो ओल्ड होगा। ये समझेगा? चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि करना क्या है। पहला है परचेजेस। क्या दिया है? परचेज। तो परचेज कहाँ जाता है, कौन से फॉर्मेट में जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो इसको लिखेंगे टीडी, ट्रेडिंग डेबिट। अच्छा, डेबिट वाले चार जगह जाते हैं, पता है ना? ट्रेडिंग के डेबिट, पीएनएल के डेबिट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है तो कैपिटल के डेबिट, या तो वो एसेट में जाएगा। ये चार जगह जाएगा। अगर इसको अपोजिट साइड कहीं पे डाल रहे हो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेल्स रिटर्न रहता है। समझे?
ये सेल्स रिटर्न, मगर इसको हम कहाँ लिख रहे हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। नहीं समझा, देखो सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में आना चाहिए, डेबिट वाले को हम क्रेडिट में लिख रहे हैं, जब आप क्रेडिट में लेके जाओगे ना डेबिट वाले को, तो देखो ये नेगेटिव बन जाता है। चलो देखते हैं वन बाय वन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस को देखते हुए आपको अपने नोट्स याद आ जाने चाहिए। हाउ टू ट्रीट ट्रेड एक्सपेंस, इफ गोम्स अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, तो गोम्स दिख रहा है क्या, गोम्स में से एक भी आपको मिल जाएगा तो ट्रेड एक्सपेंस को हम कहां लेके जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर गोम्स नहीं दिख रहा है तो पीएनएल के डेबिट में। चलो देखते हैं, गोम्स मतलब क्या, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस और सन्ड्री, ये चारों में से कोई एक नाम दिख रहा है क्या, या एक से ज्यादा भी दिखेगा तो चलेगा, देखो यहां पे दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, एक भी दिख गया तो अपना काम हो गया ना, और कुछ देखने की जरूरत है क्या, नहीं, जनरल एक्सपेंस मिल गया ना, गोम्स में से जी मिल गया, तो ये ट्रेड एक्सपेंस को हम कहां लेके जाएंगे बताओ, ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो सैलरीज पीएनएल के डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज, पहला वर्ड वेजेस है, तो वेजेस हम फैक्ट्री में देते हैं मजदूरों को, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा कहां जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हिडन 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 है भाई। आपको मैंने बोला कि हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चे एक साल के रिकॉर्ड करते हैं, ना एक साल से कम ना एक साल से ज्यादा। एडवर्टीजमेंट इसने पे किया 2 इयर्स का, मतलब एडवांस पे किया है, एडवांस मतलब प्रीपेड, तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट क्या है मालूम है, प्रीपेड है, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, बस जितना आपने एक्स्ट्रा पे किया उसको माइनस करो, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, ये ध्यान में रखना। तो भाई कितना आपने पे किया एक्स्ट्रा, एक साल का ना, आपने 2 साल का पे किया है, एक साल तो करंट ईयर का है, मतलब जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, और एक साल आपने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, तो एक्स्ट्रा आपने कितना पे किया है फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पे किया होगा आपने 2000, कैसे निकाला हमने, 4000 को डिवाइड बाई 2 किया, तो एक साल का आपने एक्स्ट्रा पे किया है, तो 2000 रुपए हम इसमें से माइनस करेंगे, ये समझा। ये सेल्स रिटर्न आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, ऑफिस रेंट पीएनएल के डेबिट में, मोटर वैन एसेट, स्टॉक, जो स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहता है वो हमेशा कौन सा स्टॉक होता है, ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। जनरल एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में, देखो गोम्स वाले जितने भी है ना, गोम्स सब पीएनएल के डेबिट में जाते हैं। सन्ड्री डेटर एसेट, कोल गैस फ्यूल, ये फैक्ट्री में यूज होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड है, बोलो, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट, ये डेबिट वाले पूरे हो गए। कैपिटल को हम क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लेके जाओ इसको, ठीक है, ये दोनों को हम क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। आरडीडी पीएनएल के डेबिट में हम लेके जाएंगे, देखो क्रेडिट वाले को हम डेबिट में लेके जा रहे हैं, ये सब क्रेडिट वाला, इसलिए हम नेगेटिव में लिखते हैं इसको, टार्ट के फॉर्मूले में सबसे लास्ट में आता है ये और नेगेटिव हो जाता है। पीएनएल के डेबिट में टार्ट में लिखना है आपको। बिल्स पेएबल लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट वाला अमाउंट है, लिख रहे कहां पे हम, डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है ना, परचेज में से लेस करना पड़ता है, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिख रहे हैं तो नेगेटिव बन जाता है, इसीलिए क्या बन जाता है, नेगेटिव। तो आप इसको क्या करने वाले, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से लेस कर देते हैं। तो बच्चों ये ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा था इस क्वेश्चन में, इजीली हो गया। फटाफट मार्किंग करना है, फटाफट कर लो, हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। सबने किया मार्किंग, जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यूज दिए होंगे, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको लेना है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, ये देखो 88 और 90, तो दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है, 88, तो 88 आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा,
सिंपल सिंपल भाई, दोनों में से जो कम होगा वही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। अच्छा, इस क्वेश्चन में ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुचा एंड जूली विड्रॉन गुड्स फ्रॉम बिजनेस 3000 टू 2000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। ये है क्या? गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है। ड्राइंग है, ड्राइंग, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। तो इसका दो इफेक्ट क्या होता है? एक देखो गुड्स जा रहा है हमारे बिजनेस से, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक इफेक्ट आएगा, और दूसरा यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। तो लिख दूंगा दो इफेक्ट इसके, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। थर्ड, डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस करो, दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। जो एसेट में से लेस करना है, दो एसेट से यहाँ पे मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। चलो क्वेश्चन में आओ, मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी आपको कहाँ दिख रहा है? ये प्लांट एंड मशीनरी दिखा, मोटर वैन भी है, देखो यहाँ पे दोनों पे एक एक डॉट मार्क कर दो। मार्क किया, यहाँ देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये मोटर वैन। फिर यहाँ पे देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल है, डाउटफुल, दैट मीन्स ये आरडीडी दिया आपको। क्या दिया है? आरडीडी। कितना परसेंट है? 5%। तो आरडीडी के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर्स, और दूसरा पीएनएल के डेबिट में जाएगा और टाट के फॉर्मूले में जाएगा। ये समझाया? तो लेस ऐड कभी भी एडजस्टमेंट में आया तो वो किसको हिट कर रहा है वो देखने का। डेटर में से लेस करना है, तो डेटर जहां पे दिखेगा आपको ट्रायल बैलेंस में, वहां पे एक डॉट मार्क कर दो। सन्डी डेटर, यहां देखो एक डॉट मार्क करो, सन्डी डेटर पे एक डॉट मार्क करो। मार्क किया, सॉरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस एक खर्चा है और मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग वर्ड दिखा तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? जो भी खर्चा है उसमें ऐड करना है, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा पे करना बाकी है भाई, तो दैट मीन्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। देखो एडजस्टमेंट में ऐड लेस जब भी आया तो भाई वो किसको हिट कर रहा है? देखो यहाँ पे वेजेस है, वेजेस में ऐड करना है, तो जाइए ढूंढिए वेजेस हैगा, तो देखो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज, इस पे एक डॉट मार्क करो। क्यों? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, इसमें ऐड करना है। किया आपने इतना? किया? चलो सिक्स्थ एडजस्टमेंट, भाई बोलने के लिए तो एक एडजस्टमेंट है, मगर जब हम रीड करेंगे तो ये दो एडजस्टमेंट है। चलो, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर परचेज ऑन क्रेडिट, हमने 6,000 रुपए का माल उधार में खरीदा है, एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ 6,000, और माल बेचा भी हमने 6,000 रुपए में उधार में, खरीदा भी उधार में 6,000 में और बेचा भी 6,000 उधार में, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये अनरिकॉर्डेड परचेज है और अनरिकॉर्डेड सेल्स है, दो एडजस्टमेंट एक साथ आ गए। तो अनरिकॉर्डेड परचेज का इफेक्ट क्या होता है? एडजस्टमेंट आपने पढ़ा है ना, ऐड टू परचेज, परचेज में आपको ऐड करना है, और सेकंड ऐड टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्या है? ऐड टू सेल्स, सेल्स में आपको ऐड कर देना है, और सेकंड ऐड टू डेटर्स। तो देखो क्रेडिटर में ऐड करना है, डेटर में ऐड करना है, सेल्स में ऐड करना है और परचेज में ऐड करना है। तो चलो क्वेश्चन में जाओ,
जहां जहां परचेज दिखेगा और क्रेडिटर दिखेगा वहां पे एक एक डॉट मार्क कर दो। परचेज पे एक डॉट मार्क करो और क्रेडिटर्स यहां दिखेगा आपको, क्रेडिटर्स पे एक डॉट मार्क कर दो। फिर सेल्स, सेल्स आपको यहां दिखेगा, सेल्स पे एक डॉट मार्क किया आपने। डेटर आपको यहां दिखेगा, सन्ड्री डेटर, इस पे एक डॉट मार्क कर दो। देखो सन्ड्री डेटर पे एक डॉट मार्क किया, वहां पे सेल्स पे डॉट मार्क किया, वहां देखो सन्ड्री क्रेडिटर है वहां एक डॉट मार्क किया, यहाँ पे आपको एक परचेज दिखता होगा वहां एक डॉट मार्क किया। फटाफट डॉट मार्क कर लिया आपने, देख लो अच्छे से प्रॉपर मार्किंग किया आपने। हेलो, तो आपने प्रॉपर मार्किंग कर लिया होगा, हमने एडजस्टमेंट भी देख लिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पर, वन बाय वन इसको उड़ाते जाते हैं। चलो, सबसे पहले है परचेज और इस पे एक डॉट मार्क भी है, तो यहाँ पे कितना है 48। चलो फॉर्मेट पे जाओ। परचेज में इनर में आप लिखेंगे 48,000। सुनो, यहाँ पे परचेज अगर रिटर्न है तो लेस करके यहाँ पे अमाउंट आएगा, एक एडजस्टमेंट भी है तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम यहाँ देने वाले हैं। इन शॉर्ट इसके नीचे दो लाइन छोड़ के जो भी होगा देखेंगे। देखो मैंने क्या किया, इसमें परचेज रिटर्न होगा तो माइनस करके इसका अमाउंट नीचे ले लेंगे, माइनस करने के बाद वो अनरिकॉर्डेड परचेज था ऐड करना था ना, वो ऐड यहाँ करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा आउटर में यहाँ लिखेंगे। तो आपने इतना छोड़ दिया। चलो वापस आओ क्वेश्चन में। ट्रेड एक्सपेंस ये हमने डिसाइड कर लिया गोम्स के थ्रू, ट्रेडिंग के डेबिट में डालना है, ट्रेडिंग डेबिट। तो आप यहां पे आएंगे और लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस, कितना अमाउंट है 3,000, आउटर में 3,000 लिख दिया हमने। चलो वापस क्वेश्चन में आओ। सैलरीज 4,500, तो सैलरीज कहां जाएगा पीएनएल के डेबिट में, आउटर में 4,500 लिखेंगे, डॉट नहीं आउटर में। फिर वेजेस एंड सैलरीज है, अमाउंट कितना है 2,800, वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। एडजस्टमेंट है तो एक डॉट है ना, इनर में डालना पड़ेगा आपको। फिर है एडवर्टीजमेंट। अच्छा एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है, ये खर्चा पीएनएल के डेबिट में जाता है, मगर इस पर हिडन एडजस्टमेंट है तो आप पीएनएल के डेबिट में जाएंगे 4,000 लिख देंगे मगर इनर में। फिर इसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स में से लेस होता है, तो ये सेल्स है उसमें से लेस करना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको। कितना अमाउंट 8,000, 8,000 आपने लिख दिया। चलो क्वेश्चन में आओ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट है नहीं तो आउटर में 23,000 आपको लिख देना है। चलो वापस क्वेश्चन में आओ। फिर है ऑफिस रेंट 5,000, पीएनएल के डेबिट में, ऑफिस रेंट कितना था वो 5,000, आउटर में 5,000 लिख दो।
यहां तक सबने लिखा है। चलो, फिर मोटर वैन है, एक डॉट है, तो 40,000 आप एसेट में लिखेंगे। मोटर वैन इनर में 40,000, क्यों 40? एक एडजस्टमेंट है उस पर, इनर में आपको लिखना है। चलो वापस आओ क्वेश्चन में, और क्या दिया है? स्टॉक दिया है 89,500। चलो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग, आउटर में 89,500 लिख देंगे। लिखा सबने? ओपनिंग स्टॉक आउटर में 89,500। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया। जनरल एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में 2,500। जनरल एक्सपेंस आउटर में 2,500, एडजस्टमेंट नहीं था आउटर में लिख दिया हमने। सन्ड्री डेटर्स दो डॉट है, अमाउंट कितना है? 62। एसेट में जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स इनर में 62,000, दो डॉट है, तीन लाइन छोड़ना है। कोल गैस फ्यूल अमाउंट है 1,000, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। कोल गैस फ्यूल अमाउंट कितना था? 1,000, आउटर में 1,000 लिख दिया। चलो कैरेज इनवर्ड 800, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड 800 आउटर में। चलो वापस आओ, कैरेज आउटवर्ड 1,300, आउटवर्ड कहां आता है? पीएनएल के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड 1,300। प्लांट एंड मशीनरी एक डॉट है, अमाउंट कितना है? 13,800, प्लांट एंड मशीनरी एसेट में जाता है। एसेट में जाइए, प्लांट एंड मशीनरी एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ देना आपको। यहां तक आपने कंप्लीट किया गया? तो ये डेबिट वाला पूरा हो जाता है यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट। ये डेबिट, डेबिट में जितने भी आइटम्स थे ट्रायल बैलेंस में हमने सब पोस्ट कर दिया। क्रेडिट कैपिटल, तो भाई क्रेडिट साइड दिया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे। चलो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा रूचा और जूली का कितना है भाई? अमाउंट देख लो, 80,000 40,000, 80 40, 80,000 एंड 40,000। चलो वापस क्वेश्चन में आते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक डॉट है, कितना अमाउंट? 22। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। चलो लाइबिलिटी में आओ, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के आप लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स।
22, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ना है आपको। चलो वापस क्वेश्चन में आओ। सेल्स है 1,48,000। चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1,48,000। अच्छा इस पे एक डॉट है, दैट मीन एडजस्टमेंट है। तो 1,48,000 में से 8 माइनस किया आपने, 140 नीचे लिखो। 1,40,000 आपने लिखा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड सेल, तो ऐड कर देंगे हम और फिर आउटर में लिख देंगे। आपने लिख दिया इतना, फिर आरडीडी है तो पीएनएल के डेबिट में आपको 1,200 लिखना है। चलो पीएनएल के डेबिट में जाओ। आरडीडी ट्रायल बैलेंस, इसके सामने आपको 1,200 लिखना है, ये नेगेटिव होता है और आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। टार्ट के फॉर्मूले में हमने आरडीडी ट्रायल बैलेंस 1,200, ये नेगेटिव होता है इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है इसको। यहां तक कंप्लीट हुआ। चलो वापस आओ क्वेश्चन में। बिल्स पेबल अमाउंट है 12,000। चलो लाइबिलिटी में आओ। बिल्स पेबल लिखेंगे, बिल्स पेबल अमाउंट है 12,000। आउटर में 12 लिख दो, 12,000। चलो वापस क्वेश्चन में आओ। क्या दिया है? परचेज रिटर्न, तो ये परचेज में से लेस होगा, अमाउंट है 6,000। तो आओ ट्रेडिंग के डेबिट में, यहाँ पे 6,000 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद इनर में ही रखना, तो ये कितना हो जाएगा? 42,000 आपने इनर में रखा है। इतना हो गया। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। ट्रायल बैलेंस हमने पूरा कर दिया है। चलो हिडन एडजस्टमेंट भी साथ ही साथ कर देते हैं। एक ही हिडन एडजस्टमेंट है, वो एडवर्टीजमेंट है। क्या है? एडवर्टीजमेंट। मैंने क्या बोला? हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक साल का पूरा खर्चा आपको रिकॉर्ड करना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसने तो 2 साल का पेमेंट किया है, तो एक साल तो इस साल का है और एक साल आपने एडवांस पे करके रखा है। तो जितना पोर्शन एडवांस का है वो होगा प्रीपेड, वो होगा प्रीपेड। दैट मीन्स ये 4,000 में से 2,000 क्या है? आपने एडवांस पे करके रखा है, तो एडवांस मतलब प्रीपेड। चलो आते हैं, आप यहाँ पे लेस करेंगे। प्रीपेड के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेस प्रीपेड अमाउंट 2,000। आउटर में भी 4 में से 2 गया तो 2,000, आउटर में 2,000 आ जाएगा। चलो इसका सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं। बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्रीपेड। अब यहाँ पे पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। प्रीपेड क्या? एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आया होगा कि सर आपने जब पीएनएल के डेबिट में लिखा सिर्फ प्रीपेड लिखा, मगर बैलेंस शीट के एसेट में आ रहे हो तो प्रीपेड एक्सपेंस लिख रहे हो, ऐसा क्यों? देखो यहां पर सिर्फ प्रीपेड लिखोगे तो चलेगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का प्रीपेड है, यहां से क्लियर होता है भाई एडवर्टीजमेंट का प्रीपेड है। मगर बैलेंस शीट में सिर्फ प्रीपेड लिख दूं तो सामने वालों को पता चलेगा क्या क्या कौन सा प्रीपेड किया आपने? तो इसीलिए बैलेंस शीट में जब आप लिखते हो तो एक्सपेंस के साथ लिखो भाई कौन सा एक्सपेंस आपने प्रीपेड किया। ठीक है, तो ये हिडन भी हो गया। तो फाइनली पूरा ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में मैंने ये बोला था कि दोनों में से जो कम अमाउंट होगा वो आपको लेना है। 88 और 90 में जो कम अमाउंट है 88, इसके दो इफेक्ट्स आपको देने पड़ेंगे। तो इसके दो इफेक्ट्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। चलो यहाँ पर आएंगे और लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट लिखोगे 88,000। सेकंड बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे, यहां पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक,
आउटर में 88। हो गया। सेकंड, ये तो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज है, तो इसके दो इफेक्ट्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में होते हैं और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। चलो एक इफेक्ट दे देते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे और यहां पे आप लिख सकते हैं गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे इसको चाहिए तो आप अंडरलाइन कर दो, नीचे दोनों ने अलग अलग किया है ना, रुचा एंड जूली। अमाउंट कितना था उसका, 32, तो 3000 एंड 2000 प्लस करके आउटर में 5000 लिख दो। सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और यहां पे हम लिखेंगे टू ड्रॉविंग्स, टू और 3 एंड 2 है ना, 3000 2000। तो फाइनली बच्चों हमारा दो एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। थर्ड, डेप्रीशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट इन मशीनरी बाय 7%। तो यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, दोनों डेप्रीसिएशन है, तो इसका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। चलो प्लांट इन मशीनरी पे 5% है, तो चलो देखते हैं प्लांट इन मशीनरी, सॉरी मोटर वैन है ना, मोटर वैन पे 5% है, तो पहले मोटर वैन पे देखते हैं। देखा जाए तो 5% निकालना बहुत आसान है, हम 40,000 का 5% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बहुत आसान। देखो 10% इसका कितना होता है, एक जीरो कम करेंगे तो 40,000 का 10% अगर निकालना है, एक जीरो कम कर दो 4,000। 10% कितना आया 4,000, 5% कितना होगा, ऑब्वियस इसका आधा होगा, तो 2,000। ये हमने ओरली निकाल दिया, मगर कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। चलो वर्किंग, फर्स्ट डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन, अमाउंट है 40,000, इसका 5%, तो 5/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो बचे, दो जीरो लिख दो, 5 4 से कितना होता है 20, 2,000 आएगी नहीं। और क्या था हमारे पास, प्लांट इन मशीनरी था ना, प्लांट इन मशीनरी इस पे 7% है, तो प्लांट इन मशीनरी का कैलकुलेशन भी कर देते हैं हम। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसका अमाउंट कितना है 13,800, इसका 7%, तो 7/100, 7% मतलब 7/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 8 का कितना होता है 56, 7 3 जा 21, 21 और 5 26, 7 1 जा 7 और 2 9, 966 आया। चलो एक एक अमाउंट देखते हैं, इसके दो इफेक्ट्स देते जाते हैं। पहले इसको देखो 2000, डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं, जो एसेट है उसमें से लेस कर देना है, और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। चलो मोटर वैन आप लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%,
कितना आ जाएगा ये 2000, माइनस करेंगे आउटर में कितना हो जाएगा ये 38,000 लिखा आपने। चलो ये 2000 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, पीएनएल के डेबिट में आने का, और यहाँ पे एक हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन, अंडरलाइन करो, मोटर वैन इनर में 2000, इनर में क्यों लिखा, अभी एक और डेप्रीसिएशन है। इतना सबने किया क्या? चलो वापस वर्किंग में हो। प्लांट एंड मशीनरी पे हमने कितना कैलकुलेट किया, 966। चलो 966, इसके दो इफेक्ट, एक तो प्लांट एंड मशीनरी में से लेस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन एट द रेट 7%, ये माइनस करोगे आप और अमाउंट बताओगे कितना होता है। 12834। चलो 966 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में आप यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, टू 966 होगा, इन दोनों को प्लस करके आउटर में लिख दो। देखो 3 एडजस्टमेंट हमारे हो चुके हैं, फोर्थ ये क्या है, आरडीडी। चलो अच्छा, अब आपके माइंड में आना चाहिए हाउ टू सॉल्व डेटर्स। हाउ टू सॉल्व डेटर्स में क्या था कि भाई अनरिकॉर्डेड अगर सेल रहा तो पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर रहा तो उसको, ये दोनों ऐड वाले हैं, फिर बैड डेट, फिर आरडीडी, फिर आरएफडीसी, सॉरी आरएफडीडी, ऐसे आपको असेंडिंग में जाना है। तो पहले ऐड वाले करना है हमको, तो ऐड वाले एडजस्टमेंट है क्या, हाँ है, 6th एडजस्टमेंट है। अगर आप डायरेक्ट थर्ड ये फोर्थ कर देते, गया गेम ओवर, मार्क्स कट जाते आपके। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें इसको, ये अटेम्प्ट करने से पहले ये करना पड़ेगा। इसमें भी कौन सा, अनरिकॉर्डेड सेल्स। चलो पहले 6 वाला कर लेते हैं भाई, मगजमारी नहीं। पहले अनरिकॉर्डेड परचेज है, इसके दो इफेक्ट, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, कितना है अमाउंट, 6000। चलो ऐड करो, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है 6, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48। तो 48 आपने 48,000 आपने आउटर में कर दिया, ऐड टू परचेज किया। चलो सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, क्रेडिटर में भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज, कितना हो जाएगा ये 28,000, आउटर में आपने 28 लिख दिया होगा। जल्दी वापस एडजस्टमेंट पे आओ, ये अनरिकॉर्डेड परचेज का हुआ है मगर इसमें अनरिकॉर्डेड सेल भी है, तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होते हैं, ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर्स। चलो सेल्स में ऐड करो अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000, आउटर में 1,46,000 आपने लिख दिया। चलो बैलेंस शीट में आएंगे, सेल्स में ऐड किया आपने 6000, आउटर में लिखे 1,46,000। जल्दी चलो बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में डेटर्स में ऐड करेंगे, ऐड
अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000 ऐड करने के बाद इनर में 68 लिखना। रीजन समझा ना क्यों हमने 6 को पहले लिया। या तो एक काम करना, जब भी आप एडजस्टमेंट करने चालू करें ना, तो हाउ टू सॉल्व डेटर्स को जो पहले अफेक्ट होता है ना, वो पहले एडजस्टमेंट कर डालो। समझे? तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे आरडीडी है, सबका कंप्लीट हुआ है यहां तक। फोर्थ एडजस्टमेंट आरडीडी है। आरडीडी के दो इफेक्ट्स क्या है, डेटर में से लेस करना है और पीएनएल के डेबिट में टार्ट में डालना है। चलो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। 5% है ना, तो 5% अब किस पे कैलकुलेट करेंगे? अब डेटर का बैलेंस 68,000 है, 62 नहीं है, 68। 68 पे 5% आपको अप्लाई करना है। तो थर्ड वर्किंग आरडीडी 68 पे 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो आपका बच गया तो 1 जीरो आप लिखेंगे। 5 8 40 होता है, तो 0 आपने किया, 4 कैरी किया, 5 6 30 और 4 34। ये आपको सबको आता है ना रे। 68,000 का 5%, तो 68,000 लिखा इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचा मैंने लिख दिया। 5 8 40, 40 का 0, 4 कैरी किया, 5 6 30, 30 और 4 34, 34 अब हमने लिख दिए। अमाउंट कितना है? 3,400। इसके दो इफेक्ट्स, भाई डेटर में से लेस कर देना है। लेस करेंगे आरडीडी, आरडीडी @5%, ये 3,400 होगा, माइनस करके आउटर में लिखेंगे कितना हो जाएगा? 64,600। सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, पीएनएल के डेबिट में आओ। इतना हुआ क्या? सबका इतना हुआ, पीएनएल के डेबिट में आओ। आरडीडी, आरडीडी एडजस्टमेंट वाला 3,400। चलो आए क्या क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन में आरडीडी का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है यहां पर। फिफ्थ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं? जो भी खर्चा है उसमें ऐड करो और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। तो वेजेस में ऐड करना है आपको। चलो वेजेस आपको ट्रेडिंग के डेबिट में मिलेगा, ऐड करो। क्या लिखोगे यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था हमारा? 800, तो 800 आप इसमें ऐड कर देंगे और आउटर में कितना लिख देंगे? 3,600 ऐड करने के बाद आउटर में। सबने इतना किया। चलो लाइबिलिटी में आएंगे और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 आउटर में। तो बच्चों यहाँ पे पूरा हमारा सम हो जाता है, सिर्फ अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट पेंडिंग है। एक एक करके क्लोज करते जाएंगे। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया, सब हो गए। ये भी सब पोस्ट हो गया, हिडन भी हमने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ट्रायल बैलेंस को क्लोज करेंगे। फिर अच्छा, टार्ट को क्लोज करके आउटर में करो जरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्लोज करके आउटर में लिखा ही नहीं और पूरा क्लोज कर डाला, तो आपका करेक्ट अमाउंट आएगा ही नहीं। 3,400, अच्छा ये है नहीं तो इस पर डैश करिए, अमाउंट कितना आएगा माइनस करने पर? मैं लेस करना है ना, 2,200 आएगा। चलो सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। चलो डेबिट कॉलम, अच्छा कोई ऐसा अमाउंट है क्या जिसको हमने आउटर में नहीं लिया है? ऐसा कुछ है? नहीं है, सब हमने कर लिया प्रॉपर। चलो इसको क्लोज करो। दोनों साइड का टोटलिंग करना है आपको। ऑब्वियस ये कम लग रहा है, ऑब्वियस ये ज्यादा है, तो
आप लोग मैनुअली करेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। 2,39,000 कैसे आया? ये कॉलम का हमने टोटल किया और ये दोनों साइड हमने लिख दिया। अब ये अमाउंट में से ये सब माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सब के सब जितने भी अमाउंट्स हैं इसको प्लस करेंगे, ये अमाउंट को इसमें से माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। चलो फटाफट प्लस करेंगे। सबका 93,100 आया क्या? मैनुअली करो रे, तुम लोग को छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं करूंगा तो फिर हो गया। कैसे अमाउंट आ रहा है आपको आना चाहिए, मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे दोनों साइड में से कौन सा कॉलम ज़्यादा है। ये कॉलम ज़्यादा लग रहा है तो हमने इसका टोटल किया और यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये सब अमाउंट को प्लस किया। प्लस करने के बाद इसका टोटल अमाउंट हमको मिला होगा, ये अमाउंट को हमने 2,39,000 में से माइनस किया। माइनस करने के बाद ये हमको अमाउंट मिल गया होगा। प्रोसेस समझा क्या किया हमने? पहले देखा कि दोनों कॉलम में से कौन सा कॉलम ज़्यादा है, ये कॉलम हमको ज़्यादा लग रहा था, देखकर ही पता चल रहा है कि ये बड़ा अमाउंट है, इसको टोटल कर लिया हमने। ये आया 2,39,000, यहाँ पे हमने 2,39,000 दोनों साइड लिख दिया। फिर ये जितने भी अमाउंट्स हैं इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद जो टोटल होगा इसका, उस टोटल को इसमें से माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर मिला 93,100। इस 93,100 को हमको क्रेडिट साइड में पोस्ट करना है। अब आप यहाँ पे जाएंगे क्रेडिट साइड और लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। वहाँ कैरीड डाउन लिखना होता है, यहाँ पे ब्रॉड डाउन, ये ध्यान में रखना। आउटर में 93,100 आपको लिखना है। इसको कैसे करेंगे भाई, ये दोनों कॉलम में ज़्यादा ये लग रहा है तो हमने इसका टोटलिंग इधर भी लिखा और इधर भी। फिर हम क्या करेंगे, ये जितने भी अमाउंट्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने प्लस करेंगे। ये प्लस करने के बाद 93,100 में से माइनस करेंगे तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। फटाफट करो। अच्छा क्वेश्चन में रेशो दिया है क्या? दिया है क्या? देखो ऊपर के पैराग्राफ भी पढ़िए, कहीं दिया है? जब अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन साइलेंट है मगर हिंट दे दिया भाई, कैपिटल के रेशो के हिसाब से आपको करना है। देखो कहां पे देखते हैं, यहां तक ये अमाउंट आया क्या आपका 72,634। अब यहां पे इन दोनों पार्टनर्स को देना पड़ेगा कि नहीं? कौन से रेशो? पार्टनर्स कैपिटल के रेशो में। रीड करता हूं मैं, इतना आया क्या सबका पहले देख लो, यहां तक आ जाओ साथ में। किसी को कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करता हूं, करूं क्या मैनुअली? क्वेश्चन पे आऊं, यहां तक आया। चलो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे क्या बोला है देखो। रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो तो कैपिटल है कितना? 80,000 एंड 40,000। देखो रुचा एंड जूली, इसका 80,000 है,
इसका 40,000 है, तो रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 4 0 कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2:1 आया। क्या आया? 2:1। इसको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आओ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशो या तो वर्डिंग से ऐसे ही लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो यहां पे ये इस टू की साइन है, कोलन है, कोलन। यहाँ पे कैपिटल रूचा का कितना है? 80, और इसका है 40,000, ठीक है। ये 4 0 कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली 2:1 आया। क्या मिला आपको? 2:1। वर्किंग में चलो एक और वर्किंग बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। रुचा एंड जूली। देखो हमको प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो पीएनएल में कितना आया था? 72,634। इस प्रॉफिट को दोनों में बांटना है। कौन से रेशो में? 2:1। जब भी रेशो आएगा तो रेशो को प्लस कर देना है। तो रेशो को जब आप प्लस करोगे तो 2:1 मतलब इसके 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 हिस्सा रुचा को मिलेगा और 1 हिस्सा जूली को मिलेगा। दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स रुचा को मिलेगा और 1 पार्ट जूली को मिलेगा। ये सिंपल। रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? जो भी प्रॉफिट है उसको 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स कहाँ से आया भाई? ये 2 और 1 को प्लस कर दो तो 3 हो गया। तो हम पूरे प्रॉफिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स रुचा लेके जाएगी और 1 पार्ट जूली। तो कैसे होगा ये? 72,634, 72,634, इसको मैं 2:3 में बांटूंगा, इसको 2/3 और इसको 1/3। देखो इधर, इसका मतलब क्या होता है भाई? 3 से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा इस 72,634 को, तो 1 पार्ट कितना है वो पता चल जाएगा। इसको 2 पार्ट्स मिलने वाला है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके 2 पार्ट्स पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखो 72,634 को 3 से जब डिवाइड करूंगा तो 1 पार्ट कितना है वो पता चलेगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 1 है ना, तो वही आने वाला है। तो कैलकुलेशन समझा कैसे किया हमने? चलो इसको सॉल्व कर दे फटाफट। 3 1 जा 3 2 जा। रेड पेन लू क्या? थ्री वन जा 3 2 जा, 1 बचा बाजू वाले को दिए। 3 4 जा, 3 4 जा 12 होता है। फिर 6 है, 2 जा, फिर 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचा और पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो वो 10 हो जाएगा। कुछ समझ रहा नहीं है? एक काम करो इधर, क्या ऐसा कैलकुलेशन आपको आता है? 72,634, क्या आप इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ऐसा? ये तो स्कूल में सीखा है ना आपने। चलो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये 2 को नीचे लेके आओ तो ये 12 हो गया। 3 4 जा 12, ठीक है, ये 0 हो गया पूरा। अब यहाँ पे 6 को नीचे लेके आओ। 3 2 जा 6, 6 भी कैंसिल हो गया। अब ये 3 को नीचे लेके आओ, ये तो 0 हो गया ना। 3 1 जा 3, ये भी खत्म हो गया। अब ये 4 को नीचे लेके आओ। 3 1 जा 3, इसका कैलकुलेशन आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ 4 बचा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या बचा था? 2 4 2 1 1,
इतना पार्ट इसके नीचे नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक्चुअल में को और ऊपर सॉल्व करना चाहिए था। अब ये छोटा नंबर है और ये बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये 10, तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो ये 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 3 3 3 3 आने वाला है। तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 24,211.33। अरे ये एक हिस्सा है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब आपने इस अमाउंट को 3 से डिवाइड किया तो 24,211.33 आया। ये एक हिस्सा है, इसको तो दो हिस्सा मिलने वाला है, तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 2 4। चलो अब वापस से आपको इसको डिवाइड करते जाना नहीं है, तो ये अमाउंट कितना आएगा, 2411.33। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,211.33। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक पैसे का डिफरेंस है, तो आप इसको 67 बना दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको पैसे में चाहिए नहीं, हमको रुपीज़ में चाहिए। क्या चाहिए, रुपीज़ में, डेसिमल में चाहिए ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्स कर देंगे। अप्रॉक्स कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो चिल्लर अमाउंट है इसको दे देंगे। ये 33 पैसे कुछ मतलब नहीं है, एक काम कर इसको दे दें, तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 48,423। यहाँ पे चाहिए तो राउंडेड ऑफ लिख दो, राउंड, यहाँ पे राउंड ऑफ लिख दो, राउंड ऑफ, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 24,211, और इसके ब्रैकेट में राउंड ऑफ लिख दो। समझा कैसे कैलकुलेशन हुआ। तो डेसिमल को हमने पूरा रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, पूरा पैसे में चाहिए नहीं अपने को। यहाँ पे पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है, पॉइंट दिख रहा नहीं होगा शायद तुम लोग को। आगे बढ़े, चलो 48,423, तो 72,634 में से 48,423 किसको मिलेगा, रुचा को मिलेगा। फिर 24,211 जूली को मिलने वाला है। कहाँ चला गया रे बाबू, 24,211। अब चेक करना है आपको, ऐसा प्लस करके चेक करो ये सेम अमाउंट आ रहा है क्या, 1 रुपए का भी फर्क नहीं होना चाहिए। देखो 3 और 1 करेंगे तो 4 हो रहा है, 2 और 1 3, 4 और 2 6 हो रहा है, 8 और 4 कितना होता है 12, 12 का 2 1 कैरी करेंगे तो 7। दैट मीन्स सही है। कभी कभार क्या होता है, 1 रुपए का फर्क होता है, आपने प्रॉपर राउंड ऑफ किया नहीं होता है। वो 1 रुपए का फर्क कहाँ मिलेगा आपको, फिर बैलेंस शीट में जब आप टैली करोगे 1 रुपए का फर्क आएगा, तो आपने 1 रुपया यहाँ पे मैस किया रहे। आगे बढ़े, चलो ये प्रॉफिट को कहाँ लेकर जाना है, आपके कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,423। 24,211, 24,211। अब हम इसको क्लोज करेंगे,
एक एक करके क्लोज करते हैं। चलो इसका टोटल करो, 80,000 और 48, 1,28,423 आ जाएगा। 1,28,423, 1,28,423 में से 3,000 माइनस करोगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना मिलेगा आपको, 1,25,423। इसको यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, और कैरी करके हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। सेम वे में आप इसको क्लोज करिए, तो 40 और 24 कितना होता है, 64, 64,211, 64,211। इसमें से आप 2000 माइनस करेंगे तो 62,211 अमाउंट आ जाएगा। इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लेके जाएंगे और लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको अंडरलाइन कर दो और नाम लिख दो रुचा जूली। 125,423, 622,11। चलो प्लस करके आउटर में लिखेंगे 4 3 6 7, 1,87,634 हो रहा है क्या? चलो अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। चेक कर लीजिए कोई ऐसा इनर अमाउंट तो नहीं है जिसको हमने आउटर में प्लेस नहीं किया, कुछ भी नहीं है ना, सब दोनों साइड टोटल कर दो। देखो हमने 3 सम कर लिया, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा। हाँ, घर जाके 2 बार प्रैक्टिस करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था सॉल्व एग्जाम्पल का। आपके माइंड में आता होगा सर अनसॉल्व एग्जाम्पल करवाओ ना, हम वो भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, अनसॉल्व भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स भी मैं डिस्कस करूंगा और सब चीज़ें रिकॉर्डेड रहेगी। आपके एग्जाम से पहले आप रिवाइज भी कर सकते हैं वीडियोस को देखकर। चलो स्टार्ट करें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। तो भाई फर्स्ट पैराग्राफ में, मतलब फर्स्ट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ पार्टनर्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो भाई ये नाम का हम यूज कहाँ करेंगे, हमारे फॉर्मेट में इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण। ट्रायल बैलेंस पर डेट क्या है, 31 मार्च 2019, तो हमारे फॉर्मेट में डेट डाल देंगे 31 मार्च 2019। तो चलो इतनी इंफॉर्मेशन से हम अपने फॉर्मेट में इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर, कौन है वो, अरुण, मिस्टर अरुण। डेट है 31 मार्च 2019। पीयूष अरुण, पीयूष अरुण। अच्छा क्वेश्चन में कैपिटल है कि करंट है, ट्रायल बैलेंस को एक बार गो थ्रू करो, सिर्फ कैपिटल दिया है, सिर्फ हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है। इतनी चीजें अपने फॉर्मेट में आपने कर लिया होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। चलो बच्चों स्टार्ट करें। स्टॉक दिया हुआ है
ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक होता है वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सैलरीज पीएनएल के डेबिट में, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, सिर्फ कैरेज दिया हुआ है ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट, फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट, सन्ड्री डेटर एसेट, फर्नीचर एसेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ये देखो हिडन एडजस्टमेंट फॉर 3 ईयर्स। एडवर्टीजमेंट का पेमेंट हमने 30,000 दिया है मगर 3 साल के लिए, 1 साल तो ये और 2 साल एक्स्ट्रा आपने पे किया है। तो जो 2 साल का आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो क्या होगा? प्रीपेड। क्या होगा? प्रीपेड। हिडन है, हिडन। तो यहाँ पे हिडन कितना होगा? हिडन एडजस्टमेंट प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 20,000। 20 कैसे भाई? ये 30,000 3 साल का है, तो 1 साल का 10,000, 2 साल का 20,000 और 3 साल का 30,000। तो आपने 2 साल का एक्स्ट्रा पे करके रखा है। कैसे पता चला भाई? पूरे 3 ईयर्स में 1 ईयर तो हमारा करंट ईयर, और जो आपने एक्स्ट्रा 2 साल का पे किया है वो आपका क्या है? एडवांस पेमेंट है। क्या है? एडवांस पेमेंट। तो ये क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एक्सपेंस और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो यहाँ इसमें से हम क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे और 20,000 को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया, हिडन एडजस्टमेंट है। इसको आपको पीएनएल के डेबिट में लिखना है मगर एक डॉट मार्क कर देना है। बैड डेट आपका टार्ट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में टार्ट में डालना है। डिस्काउंट पीएनएल के डेबिट, कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, फिक्स डिपॉजिट एसेट। इतना कर लिया क्या आपने? आज इस सेशन में 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, हो जाए। थोड़ी स्पीड देखे आपने? चलो इधर आओ। कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में डालना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, हमको इंटरेस्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट पर, तो मिला है भाई इंटरेस्ट, इनकम है हमारे लिए, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। इतना मार्किंग किया गया आपने। अब एडजस्टमेंट पे, फर्स्ट एडजस्टमेंट भाई क्लोजिंग स्टॉक के 2 वैल्यूज दिए, जो सबसे लोवेस्ट होगा वही लेना है। तो लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है? 35। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमको पता चल गया। इसके 2 इफेक्ट्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। ट्रेडिंग के क्रेडिट में सेकंड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल मतलब अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है भाई, इंटरेस्ट मिलना बाकी मतलब आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के 2 इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड करो, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। समझा क्या? इधर आओ। ऐड टू इनकम, पहला इफेक्ट ऐड टू इनकम, इनकम में ही ऐड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है क्या? इसमें ऐड करना है कि नहीं? तो इस पे एक डॉट मार्क कर दो, इस पे एक डॉट मार्क करो। इतना हुआ। और बैलेंस शीट के एसेट साइड हमको रिकॉर्ड करना है। जब भी इंटरेस्ट आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो ये देखो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के साथ हम एसेट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो ये तो एसेट में आप लिखने ही वाले हो, इसका सेकंड इफेक्ट ये है ना, सेकंड बैलेंस शीट के एसेट में जाने वाला है, इसको भी आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। इनर में हम इसके अमाउंट को प्लस कर देंगे और आउटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे एक डॉट मार्क कर दो। ये समझा क्या? सिर्फ प्रेजेंटेशन है बस। बोल रहा है प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो आरडीडी के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से लेस करना है, और सेकंड पीएनएल के डेबिट में टार्ट में डालना है। चलो,
डेटर में से लेस करना है, डेटर ढूंढो है कहाँ, ये देखो यहाँ पे, इस पे एक डॉट मार्क कर दो, क्यों, क्योंकि उसमें से लेस करना है। कैलकुलेशन हम करेंगे वर्किंग में, 2.5% आपको नहीं आता होगा, हम करेंगे। डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन डालना है भाई। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, लेस फ्रॉम, जो भी एसेट है उसमें से लेस करो, और सेकंड पीएनएल के डेबिट साइड। फर्नीचर में से लेस करना है तो फर्नीचर ढूंढो, इस पे एक डॉट मार्क करो, इतना हुआ। फिफ्थ, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 8,000 रुपए का माल जल गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 6,000 देने वाली है, दी नहीं है, देगी 6,000 रुपए। तो ये पार्टली इंश्योर्ड है, पार्टली इंश्योर्ड, पार्टली इंश्योर्ड के तीन इफेक्ट्स होते हैं। तो भाई यहाँ पे 8,000 रुपए का माल जल गया, 8,000 का माल गया, तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में 8,000 जाएगा। इस 8,000 का लॉस में से 6,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो ये 6,000 मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से। जब भी पैसा मिलने वाला होता है तो बैलेंस शीट के एसेट में रिकॉर्ड होता है। कहां रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के एसेट में। इस पूरे प्रोसेस में 2,000 का नुकसान होगा हमको। 8,000 का माल जला है, 6,000 तो रिकवरी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से, मगर 2,000 का लॉस हमको झेलना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। ये 2,000 का लॉस कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। कहाँ आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। तो इसके तीन इफेक्ट्स, इसके तीन इफेक्ट्स होने वाले हैं। पहला, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 8,000, पीएनएल के डेबिट में 2,000, और तीसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में 6,000। ये समझ लगा है, गेला डोक्यात, अपने को मराठी में इतना ही आता है। सीख रहा हूं मैं, हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चलो फॉर्मेट आपका रेडी है, एक एक करके हम इसको पोस्ट करते जाते हैं। पहला स्टॉक है, ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो 30,800 हम आएंगे और यहां पे रिकॉर्ड करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितना, 30,800। परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। स्टार्ट। और यहां पे देखो, जहां टी होगा वो ओल्ड होगा, ए मतलब न्यू, ये भी न्यू है और ये ओल्ड है। जहां टी होगा वो ओल्ड होगा, जहां ए होगा वो न्यू होगा। ओपनिंग स्टॉक हमने पोस्ट कर दिया। आते हैं क्वेश्चन पे वापस से। परचेजेज है 80,000, परचेज के सामने 80, इनर में लिखना 80,000 रुपए। वापस क्वेश्चन में आते हैं। सैलरीज दिया हुआ है 5,000 रुपए, पीएनएल के डेबिट में आओ। सैलरीज 5,000, आउटर में 5,000 लिखो क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है इस पे। हो गया सैलरीज। वेजेस, वेजेस है 7,500, आउटर में 7,500 लिखेंगे। कैरेज दिया हुआ है, कैरेज का अमाउंट 3,000, कैरेज
आपको मैंने नोट्स में करवाया था, सिर्फ कैरेज दी है तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग के डेबिट, कैरेज आउटवर्ड है तो पीएनएल के डेबिट में आएगा। फ्रेट है, फ्रेट 7, कैरेज हो गया, रॉयल्टीज 2500, रॉयल्टीज 2500, फ्रेट 700, फ्रेट 700, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050, पीएनएल के डेबिट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1050, सन्ड्री डेटर्स 43,000, सन्ड्री डेटर्स 43, एक डॉट है इनर में लिखेंगे। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। फर्नीचर 20,200 रुपये, एक डॉट है, फर्नीचर 20,200 इनर में लिखेंगे। ₹20,200 फर्नीचर हो गया। लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000, लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25 आउटर में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 15,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3450, एडवर्टीजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है 30,000 इनर में। बैड डेट 500, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो टी के सामने 500, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल के डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट कितना था वो 1200 नहीं 1800, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे एक डॉट है ना तो इनर में रखना उसका अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका 7, 20, 15, 7,000, 20,000, 15,000 आपको इनर में रखना है। तो डेबिट वाला सब खत्म। चलो क्रेडिट में आते हैं।
देखो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करो, ये डेबिट वाला जितना है हमने पूरा पोस्ट कर दिया, जिनका नहीं हुआ है सब देख लो फटाफट, कोई पीछे तो नहीं रह गया, सब अमाउंट मैच करो। चलो क्रेडिट, क्रेडिट में पीयूष और अरुण के कैपिटल दिए हैं, दोनों कितने, 80,000 रुपए। कैपिटल में आएंगे और क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के अमाउंट लिख दो 80,000 एंड 80,000 लिख दिया। चलो फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक काम करो, यहां पे आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी में लिखो और दोनों के नाम लिख दो पीयूष एंड अरुण, और इनर में एक अंडरलाइन करो, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स था ना क्वेश्चन में, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500 रुपए, तो यहाँ पे आप लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,500 आउटर में। इतना हुआ। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहां पे आप एक लाइन छोड़ देना और लिखना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना अमाउंट था वो, 1,000, तो इनर में आप लिखेंगे 1,000, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों एक एडजस्टमेंट है। चलो पीएनएल भी देख लो, सब आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलो आओ क्वेश्चन में वापस। इंटरेस्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 10,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में, बैंक ओवर ड्राफ्ट 10,000 आउटर कॉलम में। फिर है सेल्स, सेल्स कितना है, 1,20,000, तो सेल्स कहाँ आएगा। अच्छा हमने पूरा ट्रायल बैलेंस कर दिया ना, कहीं पे परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न था क्या, नहीं, तो यहां पे डैश कर दो और सेम अमाउंट आउटर में डाल दो। चलो एडजस्टमेंट पे आए। देखो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, आपको इसमें से लोएस्ट अमाउंट 35,000 है वो लेना है। इसके दो इफेक्ट्स होंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। चलो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आओ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहाँ पे चाहिए तो लिख दो, 3-4 लाइन छोड़ के भी चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 35,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट 35,000, आउटर में 35,000 आपको लिख देना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। सेकेंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इनकम। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो ऐड करना है इनकम में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। चलो इनकम में ऐड करेंगे, इनकम कहाँ है हमारी, भाई ये इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग।
1200 कितना हो जाएगा ऐड करके 2200 आउटर में। चलो बैलेंस शीट में आओ। बैलेंस शीट में ये फिक्स डिपॉजिट है ना, इसमें ऐड कर दो और लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना 1200, ये कितना हो जाएगा 16,200। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा हो गया। थर्ड बोल रहा है कि आरडीडी 2.5% है सन्ड्री डेटर्स पर, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है 43,000। चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग पहला है आरडीडी 43,000, इस पे आपको 2.5% बोला है, तो 2.5% मतलब डिनोमिनेटर में 100 आएगा। अब इधर ध्यान दो, ये 43,000 है बराबर, एक नंबर के बाद पॉइंट है, राइट हैंड साइड से काउंट करना है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऑलरेडी 100 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा। क्या बोला मैंने समझा? एक नंबर के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटा तो नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा होता 2.58 और नीचे 100 होता तो दो नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट जाता, ये पॉइंट हटता तो नीचे आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ता, तो ऊपर क्या होता है ये 258 और नीचे 10,000 हो जाता। मगर यहाँ पे तो एक नंबर के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये 25 और ये 1000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा 43 और 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 43 और 25 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 1 21, एक जीरो, 2 3 जा, अब ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 7 10, 1075 आया कि नहीं? ये आरडीडी के दो इफेक्ट्स क्या होंगे, अमाउंट पता चल गया, अभी डेटर में से लेस करना है, दूसरा पीएनएल के डेबिट में टाट के फॉर्मूले में लिख देना है। चलो डेटर में से लेस करो, डेटर यहाँ है, क्या लिखेंगे आरडीडी एट द रेट 2.5%, तो ये 1075 आया था आपका, माइनस करो और आउटर में अमाउंट लिख दो। तो 43 में से 1075 जाएगा तो कितना अमाउंट आएगा 41925। कितना आया 41925। इतना हुआ। चलो पीएनएल के डेबिट में आओ, यहां पे आरडीडी एडजस्टमेंट है 1075 इसके सामने आएगा, आरडीडी एडजस्टमेंट। चलो क्वेश्चन में आओ वापस। थर्ड एडजस्टमेंट डन। फोर्थ बोल रहा है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नहीं 5% है तो। चलो फर्नीचर का अमाउंट है 20,200 रुपए। सेकेंड वर्किंग डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट कितना है 20,200, इस पे 5% आपको कैलकुलेट करना है, तो इंटू 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 2 जा 10, 1 कैरी करोगे तो वही आने वाला है, 5 2 जा 10, तो 1010 आ रहा है। चलो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, कोई वर्किंग कर रहा है क्या देख लो फटाफट। 1010 आया। चलो बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे, यहां पे लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा 1010, माइनस करो 20,200 में से माइनस करो 1010, 19190। हाँ तेरी वाली गए। चलो एक ही डेप्रीसिएशन है तो पीएनएल के डेबिट में सेकंड इफेक्ट भूलना नहीं,
क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। वन जीरो 10 था ना। बच्चे क्या करते हैं मालूम है, जो माइनस करने के बाद आया था ना 1919, वो कभी कभार गलती से लिख देते हैं। अरे डेप्रीसिएशन का अमाउंट दोनों तरफ लिखना है। डेप्रीसिएशन जो आपने कैलकुलेट किया 1010 वो लिखना है। नहीं समझा? बच्चे कभी कभार ये अमाउंट लिख देते हैं माइनस करने के बाद। अरे नहीं, ये आपने डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाला है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। चलो हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट डन। इसके 3 इफेक्ट होने वाले, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, यहां पे लिख भी दिया है। चलो इसके 3 इफेक्ट्स होंगे। यहां पे स्पेस खाली है तो यहां पे लिख दो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना? 8,000 का गुड्स गया ना। 8,000 आप लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलो, तो एक इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दिया है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 8,000 रुपए का माल गया, तो हमने गुड्स गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिर 2,000 का हमको नुकसान होने वाला है, तो कितना नुकसान होगा वो लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा लॉस बाय फायर। कितना? 2,000। ठीक है, ये सेकेंड इफेक्ट हुआ 2,000, जो लॉस हमको बेयर करना है। 8,000 में से 6,000 तो इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो इन शॉर्ट 2,000 रुपये हमको बेयर करना पड़ेगा, तो पीएनएल के डेबिट में। इंश्योरेंस कंपनी से हमको 6,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो आप थर्ड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 6,000। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, अभी कैलकुलेशन करना है और इसको क्लोज करना है। तो बच्चों अब आपका काम स्टार्ट होता है। अरे हिडन एडजस्टमेंट कैसे भूल सकते हैं? हिडन है वो। हिडन एडजस्टमेंट कैसे भूल सकते हैं भाई? इसलिए इसका नाम हिडन है। मगर सुनो, हमने लाइन यहाँ पे छोड़ा है ना, जब हम क्लोज करने जाएंगे तो अपना देखेंगे तो क्लिक हो ही जाता कि भाई हमने यहाँ पे कुछ तो छोड़ा है। क्यों छोड़ा है भाई? इधर आओ, सुनो भाई, सिंपल सा, इसको तो ओरली हम देख सकते हैं। बाजू में दिया था 3 इयर्स, भाई 1 साल तो इस साल का, बाकी के 2 साल जो आपने एक्स्ट्रा पे किए वो है प्रीपेड। क्या है? प्रीपेड। तो प्रीपेड के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एक्सपेंस, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो आपने सिर्फ प्रीपेड लिखना है, यहाँ पे अमाउंट आएगा 20,000। 20,000 कैसे है आपको पता है भाई? 3 साल का आपने पेमेंट किया 30,000, तो 1 साल का 10,000 हुआ, 2 साल का कितना होगा? 20,000। तो आपने एडवांस पेमेंट 2 साल का किया है, वो 3 साल में से 1 साल तो हमारा इस साल का है, एक्स्ट्रा 2 साल का आपने पे किया है, तो एक्स्ट्रा 2 साल को बोलते हैं प्रीपेड। चलो माइनस करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा। बाहर 10,000 इसलिए आया क्योंकि हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। भाई आपको खर्चे सिर्फ 1 साल का ही रिकॉर्ड करना है, ना 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, ना 1 साल से कम। अगर हम ये करते नहीं तो ये 3 साल का खर्चा रिकॉर्ड हो जाता, और खर्चा जब आपने यहाँ पे ज्यादा डाल दिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता और गवर्नमेंट को टैक्स कम भरना पड़ता फिर। तो ऐसा लोग मैनिपुलेट करते हैं अकाउंटिंग में। तो भाई अक्रूवल सिस्टम बोलता है आपको सिर्फ 1 साल का खर्चा रिकॉर्ड करना है और 1 साल की इनकम रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ना 1 साल से कम, ना 1 साल से ज्यादा। चलो ये 20,000 का सेकंड इफेक्ट हम लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट में, और यहां लिखेंगे प्रीपेड, और बताना पड़ेगा कौन सा प्रीपेड है। एडवर्टीजमेंट, आउटर में 20,000। तो बच्चों यहां पे अब हिडन भी खत्म हो गया हमारा। चलो एक एक करके खत्म करते हैं इसको। पहले ये क्लोज करिए।
दोनों साइड में से कौन सा अमाउंट ज्यादा लग रहा है आपको? ऑब्वियस ये। कितना हो रहा है? 163। ये 163 में से आपको ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। चलो क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 163 कहां से आया भाई? ये कॉलम ज्यादा है तो ये कॉलम का अमाउंट हमने दोनों साइड लिख दिया। अब इस अमाउंट में से आपको ये सारे माइनस करना है, सारे अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे अमाउंट्स को टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट मिल जाएगा। तो चलो इतना तो करो आप। सब लोग मैनुअली करेंगे, अमाउंट आना चाहिए 1,24,500। यहां पे आप क्या लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना, 1,24,500। अब देखो टार्ट को आपने क्लोज नहीं किया है तो टार्ट को क्लोज करके आउटर में करो, बाकी सब जगह मैंने डैश कर दिया। किसमें से? अरे ये माइनस करने का है ना, मैं समझाने के चक्कर में मैंने क्या कर दिया। मत कर। 38,500 आया ना आपका? चलो दोनों साइड हम 38,500 लिखेंगे। $38,500। चलो टार्ट को क्लोज करके आउटर में लिखो, क्या हो जाएगा? 171575। इतना हुआ। चलो अब देखो कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। ये सब तो छोटे छोटे अमाउंट्स है, वहां पे तो डायरेक्ट 38,500 है। तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों पार्टनर्स के नाम लिखो, कौन है? पीयूष एंड अरुण। चलो 38,500 प्लस 2,200 कितना हो जाएगा? 40,700। 40,700। अब इसमें से आपको ये सब अमाउंट माइनस कर देना है। वन 4815 आ रहा है क्या? अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है रेशो से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। क्या बांटेंगे? इक्वली। तो यहां पे सुनो, कैलकुलेशन दिखा दो। 14815 मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, आधा इसको दे देंगे, 14815 का हाफ इसको दे देंगे। जब मगर हाफ करोगे ना आप तो पॉइंट में आएगा। देखो ये लास्ट का डेसिमल देखो, 5 है, 5 का हाफ करोगे तो 2.5 होता है, ₹2.5। तो हम क्या करेंगे, एक को ₹2 दे देंगे, एक को ₹3 दे देंगे। नहीं समझा?
आपकी तरह नहीं हो। चलो, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 7407.5। तो हम क्या करेंगे, इसको 7407 दे देंगे, इसको 74, इसको 08 दे देंगे। ठीक है, अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। वो 0.5 दूसरे को दे देना। हाँ, जो पाई आएगा पॉइंट के बाद वो दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। हाँ, तो ये इसका 50 पैसा मैंने इसको दे दिया। चलो, ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ये देखो, पार्टनर्स कैपिटल में आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका कितना है 7407 और इसका है 7408। टोटल करो, कितना हो जाएगा 87407 और ये 87408। 87407, 87408। एक एक करके क्लोज करेंगे। पहले पीयूष का कॉलम क्लोज करते हैं, यहां पे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सेम अमाउंट आएगा 87407। ये क्या होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे में अरुण का क्लोज करेंगे, ऊपर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये 87408 आ जाएगा। ये सेम अमाउंट आप क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 87407, 87408। चलो, ये दोनों को प्लस करके आउटर में लिख देंगे। कितना आ रहा है, 1,74,817। चलो, अब दोनों कॉलम को क्लोज करो, खत्म करो। 815, 1 है 1, 205,315। दोनों साइड का टोटल देख लो। कैश इन एंड 7,000 है। हाँ, सबका टैली हुआ, 2,05,315। कैश इन एंड 7,000 है। चलो, एक बार रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूं भाई। ट्रेडिंग पीएनएल फटाफट कॉपी करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, ये आपकी दो वर्किंग्स, आरडीडी और डेप्रीसिएशन। ये आपका क्वेश्चन।